नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 10 इंद्रियों के बारे में, जिसे आप अपने वश में करके जीवन में किसी भी कठिन से कठिन पद को हासिल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको धर्म ग्रंथों के अनुसार एवं सुव्यवस्थित चीज़ों को बताएंगे, जो आपके जीवन पर आप लागू करके इन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय अर्थात 10 इंद्रियों को वश में करके आप जीवन के किसी भी कठिन से कठिन पद को हासिल कर सकते हैं एवं दुनिया के सबसे शक्तिशाली, बुद्धिमान, दीर्घजीवी व्यक्ति भी बन सकते हैं, क्योंकि यही 10 इंद्रियों का महत्व धर्म ग्रंथों में सबसे सर्वोपरि है। पौराणिक का जिन लोगों ने इन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों को वश में किया था, वे जीवन के किसी भी कठिन से कठिन उच्च पद को हासिल कर चुके हैं एवं लौकिक एवं पारलौकिक तथ्यों को भी वे भली भांति समझते हैं। जो व्यक्ति इन 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय पर अपना वश कर लेता है, अर्थात इसको कंट्रोल कर लेता है, वो व्यक्ति त्रिलोकी में प्रसिद्ध होता ही है। साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी वह व्यक्ति उच्च माना जाता है, क्योंकि यही 10 इंद्रिय उसे गलत कार्य के लिए प्रेरित करते हैं और सही कार्य के लिए भी प्रेरित करते हैं। और जो व्यक्ति इस पे अपने कंट्रोल अर्थात संतुलन को नहीं खोता है, वह व्यक्ति दुनिया में बहुत वर्चस्व बनाता है। तो मित्रों, आइए देर न करते हुए इस 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय को समझते हैं और साथ ही साथ समझते हैं कि इन्हें वश में कैसे किया जाए। लेकिन उससे पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप इसी प्रकार के आध्यात्मिक एवं ज्ञानपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली जानकारी आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस जानकारी के प्रचार प्रसार का दिव्य पुण्य प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना राय अवश्य बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो आइए मित्रों, अब ज़्यादा समय न लेते हुए समझते हैं इन महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो मित्रों, आइए सबसे पहले समझते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय में। मित्रों, धर्म ग्रंथों, शास्त्रों में 5 ज्ञानेंद्रियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सर्वप्रथम ज्ञानेंद्रिय है आँख। आँख प्रथम ज्ञानेंद्रिय है, जिससे हम दृष्टेंद्रिय भी कहते हैं, अर्थात जिससे हम इस भौतिक संसार में दृष्टि करते हैं, अर्थात देखते हैं। इसी ज्ञानेंद्रिय से हमें देखने की क्षमता प्राप्त होती है और इसी ज्ञानेंद्रिय के मदद से हम देखते हैं और देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसलिए इसे वश में करना बेहद ही जरूरी है। मित्रों, जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी व्यक्ति तभी किसी गलत कार्य को अंजाम देता है जब उसके स्मृति में वह चीज़ कभी न कभी देखी गई होती है। बिना देखे वह व्यक्ति उस विषय में चिंतन नहीं कर सकता, ना ही उस वस्तु की स्मृति उसके दिमाग में बन सकती है। तो इसलिए जिस भी व्यक्ति का प्रथम ज्ञानेंद्रिय अर्थात कि अपने आँख पर वश होता है, वह व्यक्ति गलत चीज़ों को न देखकर एवं आँखों के द्वारा सही चीज़ों को देखकर ही ज्ञान को अर्जित करता है। एवं जो व्यक्ति आँख ज्ञानेंद्रिय पर अपना कंट्रोल, संतुलन बना लेता है कि क्या उसे देखना है और क्या नहीं देखना है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से श्रेष्ठ है।
और उस व्यक्ति के मन में कभी भी गलत स्मृति का निर्माण हो ही नहीं सकता और वह व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ेगा। तो मित्रों, हमने पहले इंद्रिय के विषय में जानकारी दिया जो कि ज्ञान इंद्रिय है। अब समझते हैं दूसरे ज्ञान इंद्रिय के विषय में जो कि कान है, जिसे श्रवणेंद्रिय भी कहा जाता है। श्रवणेंद्रिय का अर्थ है सुनने वाला इंद्रिय अर्थात कि कान। कान से हम प्रत्येक तथ्यों को सुनते हैं और ज्ञान को भी अर्जित करते हैं। जैसा कि आप सब हमारे वाक्यों को सुनकर ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, उसी प्रकार से संसार में किसी भी तथ्यों के ऊपर हम सुनकर ही ज्ञान को अर्जित करते हैं। लेकिन इस श्रवणेंद्रिय अर्थात कान पर जो अपना संतुलन बना लेता है कि इस भौतिक संसार में उसे इस कानों से क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, वो व्यक्ति प्रसिद्धि हासिल करता है। आप भी इन विषयों का सूची बनाएं कि क्या क्या गलत है और क्या सही है। क्या आप फालतू की चीज़ों को सुनते हैं या नहीं? अगर सुनते हैं तो आज से ही इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में मदद नहीं करेगा, ऐसे तथ्यों को सुनकर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाधा बनेंगे और इसलिए आप उन गलत विषयों को सुनना बंद करिए। क्योंकि अगर आपकी इंद्रियां दूषित रहेंगी तभी आपके मन पर दिमाग पर गलत प्रभाव पड़ता है और आप गलत तरीके से कर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप में आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है और आप सब भाग्य को कोसते रहते हैं, जबकि आपके प्रारब्ध से ही आपके भविष्य का निर्माण होता है। जैसा कि भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण जी ने गीता में उपदेश किया है। तो आशा करते हैं मित्रों कि ये दो इंद्रियां आपको भली भांति समझ में आई होगी। अब आपको इस विषय का चयन करना है कि इन ज्ञानेंद्रियों पर। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए तीसरे ज्ञानेंद्रिय के विषय में समझते हैं। मित्रों, तीसरा ज्ञानेंद्रिय है नाक। जो भी इस भौतिक संसार में हम ज्ञान को अर्जित करते हैं उसमें नाक का भी अपना प्रमुख महत्व है। उदाहरण के रूप में आप अगर किसी भी पदार्थ को खाते हैं और आपको अगर उसका सुगंध पता है तो आप आसानी से इसका अनुमान आंख बंद करके भी लगा सकते हैं कि यह सुगंध किस पदार्थ या किस आहार का है, जिससे यह ज्ञात होता है कि आपके इस नाक इंद्रिय से भी आपको कहीं न कहीं ज्ञान का स्पर्श होता है एवं ज्ञान की महत्वता का पता चलता है। और यही वह खास वजह है कि यह नाक भी आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है, अर्थात कि दूषित वायु का नाक में संपर्क ना हो। साथ ही साथ आप इस इंद्रिय पर भी अपना वश रखें, क्योंकि शास्त्रों धर्म ग्रंथों में पांचों ज्ञानेंद्रिय का अपना जीवन पर महत्व है और पांचों कर्मेंद्रिय का जीवन पर पूर्ण महत्व है। इसलिए शास्त्रों धर्म ग्रंथों में इसे भी वश में रखने की व्यथा बताई गई है और साथ ही साथ इसे वश में रखना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा सुगंध लेना है और कौन सा त्याग्य रखना है। यह भी आपके लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा महत्व प्रदान करेगा। तो मित्रों, अब जानते हैं चौथे ज्ञानेंद्रिय के विषय में जो कि जिह्वा है अर्थात कि जीभ। जीभ भी आपको ज्ञान का स्पर्श कराता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को अपने जिह्वा से आहार को लेते हैं और उसके टेस्ट अर्थात स्वाद को समझ जाते हैं।
आप भली भांति समझ जाते हैं कि यह इस वस्तु का स्वाद है और यह इस आहार का स्वाद है। अर्थात कि इससे भी आपको ज्ञान की महत्वता का पता चलता है। अगर जिह्वा न हो तो आप समझ सकते हैं आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां होंगी, आपको किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं पता चलेगा। तो आइए मित्रों, जिह्वा के विषय में भली भांति समझते हैं, क्योंकि जिह्वा से भी व्यक्ति बर्बाद हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का आसक्ति उसके जिह्वा पर हो जाए, अर्थात कि वह व्यक्ति अपनी जिह्वा को वश में ना कर पाए, तो वह व्यक्ति आहार के प्रति ही भटकता रहता है। अर्थात कि अलग अलग स्वाद के आहार और व्यंजन में ही लिप्त रहता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से भटक जाता है। एवं कभी कभी देखा गया है, खासकर इस कलयुग में यह पूर्ण रूप से लागू होता है कि कितने व्यक्ति अपने स्वाद के लिए ही मांस मदिरा जैसे अभक्ष पदार्थ का भी सेवन करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं पता कि जीवन में आने वाले भविष्य में ऐसा करने से उन्हें दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि परमात्मा हर कार्य और हर बात के लिए साक्षी होते हैं। व्यक्ति को कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जिह्वा पे संतुलन बनाए रखना होता है कि क्या क्या और उसे कितना कितना खाना है। तो आशा करते हैं मित्रों कि आप इस चौथे ज्ञानेंद्रिय के विषय में भली भांति समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं पांचवें ज्ञानेंद्रिय की तरफ, जो कि है त्वचा। अर्थात कि त्वचेंद्रिय से भी हम किसी भी चीज़ को टच करके, छू करके उसकी महत्व को समझ सकते हैं। अपनी त्वचा से ही हम आंख बंद करके भी स्पर्श करके यह पता लगाया जा सकता है कि यह वस्तु या व्यक्ति कौन है या क्या है। त्वचा की बहुत महत्वता है। उदाहरण के रूप में हम एक उदाहरण को लेंगे कि अगर हमारी त्वचा न हो तो, अर्थात हमें शरीर के किसी भी भाग में चोट लग जाए तो वहाँ से रक्त का संचार होता है और रक्त के संचार होने पर वहाँ मक्खी बैठती हैं, अगर त्वचा पूर्ण नहीं हुआ तो। इसी प्रकार आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर त्वचा हमारे शरीर में न हो तो हमारा रक्त और अंदर की मांस सदैव के लिए बाहरी रूप में दिखेगी, जिसके कारण हमें कई सारे कीटाणु और मक्खी इत्यादि का कष्ट भी सहन करना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, त्वचा का भी बहुत महत्व है। इसलिए इस ज्ञानेंद्रिय को भी संतुलन बनाए रखना बेहद ही जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि इस पे आप संतुलन कैसे बनाएंगे। इस पे आप संतुलन दुर्गुणी चीज़ों को न छुएं ऐसे बना सकते हैं। अर्थात कि जो चीज़ें आपको छूनी है वही आप छुएं और गलत चीज़ों को ना टच करें, क्योंकि उससे भी आपके मन में गलत स्मृति बन सकती है। क्योंकि त्वचा भी एक इंद्रिय है जिससे बुराई का प्रवेश हो सकता है और अच्छाई का प्रवेश भी हो सकता है। तो आशा करते हैं मित्रों कि इन पांचों ज्ञानेंद्रिय के महत्व को आप समझ चुके हैं और इस पर संतुलन कैसे बनाना है इसके विषय में भी जान चुके हैं। तो इन पांचों ज्ञानेंद्रिय के विषय में आप सूची बनाएं और क्या गलत है, क्या सही है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, इस विषय में ध्यान दें। तभी आप इन 5 ज्ञानेंद्रियों पर अपना वश कर सकते हैं। अब मित्रों, जानते हैं 5 कर्मेंद्रिय के विषय में, जो कि वाणी, पैर, हाथ, गुदा और लिंग हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको इसकी जानकारी नहीं देंगे। इसके पार्ट 2 वीडियो में हम आपको इस 5 कर्मेंद्रिय के विषय में भली भांति विस्तृत जानकारी देंगे एवं बताएंगे कि आप इस पे अपना कंट्रोल पूर्ण रूप से संतुलन कैसे बनाएंगे। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं कमेंट बॉक्स में दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस वीडियो को भी जरूर देखिए, तभी आप पूर्ण रूप से 10 इंद्रिय के विषय में भली भांति समझ पाएंगे और इस पर अपना
कंट्रोल संतुलन बनाकर आप जीवन में किसी भी प्रकार के उच्च से उच्च पद को आसानी रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं मित्रों अगले पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।